आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको हम शब्द अलंकार के अंतर्गत अलंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति एक अलंकार है, उसके बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से समझें और जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट में लिखें। हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। तो हेडिंग सबसे पहले लिखें वक्रोक्ति अलंकार। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति आप देख लीजिए कि वक्रोक्ति कैसे लिखा जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद इसका उदाहरण। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जहां पर कहने वाले की बात जहां पर कहने वाले की बात का अर्थ, जहां पर कहने वाले की बात का अर्थ सुनने वाला दूसरा, जहां पर कहने वाले की बात का अर्थ सुनने वाला दूसरा अर्थ समझे, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है। जहां पर कोई व्यक्ति है अपनी बात कह रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है उसकी बात का अर्थ जो वो कह रहा है वो अर्थ न लगा करके बल्कि कोई दूसरा अर्थ समझ बैठे, तो ऐसे स्थानों पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में इसकी परिभाषा आ गई होगी। अब इसका हम उदाहरण बता रहे हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसका उदाहरण हम लिखते हैं। उदाहरण, को तुम हो इत आए कहाँ। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हूँ प्रिय, घनश्याम हूँ प्रिय कितहूँ बरसो, कितहूँ बरसो। ये उदाहरण है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हूँ प्रिय कितहूँ बरसो। अब इसका अर्थ हम समझते हैं जिससे कि ये उदाहरण हमें
अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए यहां पर उदाहरण दिया गया है, श्री कृष्ण और राधा जी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के माध्यम से इस वक्रोक्ति अलंकार को समझाने का प्रयास किया गया है। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में कुछ मनमुटाव हो जाता है। एक दिन की बात है, दोनों में कुछ मनमुटाव हो जाता है। तो राधा जी इनकी बात से नाराज होकर के वहां से चल देती हैं और चलते चलते अपने घर पे आ जाती हैं। अब ये मान लेते हैं कि राधा जी यहाँ अपने घर पे आ गई, अपने घर पर आ गई है और श्री कृष्ण भगवान इनके पीछे पीछे चले आते हैं। जब राधा जी घर पे पहुंचती हैं तो पहुंचने के बाद अपना दरवाजा बंद कर लेती हैं। दरवाजा बंद कर लेती हैं तो श्री कृष्ण भगवान देखे कि ये तो दरवाजा बंद कर लिए हैं, तो दरवाजा खटखटाने लगते हैं। जब खटखटाने लगते हैं दरवाजा, तो अंदर से राधा जी बोलती हैं। राधा जी क्या बोलती हैं? को तुम हो, तुम कौन हो, इत आए कहां, यहां कहां आए हो। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम कौन हो और यहां कहां आए हो। जब इतनी बात राधा जी कहती हैं तो श्री कृष्ण भगवान की बात को सुनकर के क्या कहते हैं? घनश्याम हूं प्रिय। कहते हैं हे प्रिय, मैं घनश्याम हूं। घनश्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं घनश्याम हूं, अर्थात मैं श्री कृष्ण हूं। लेकिन यहां राधा जी घनश्याम का अर्थ दूसरा लगा बैठती हैं और घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण न समझ करके समझ बैठती हैं काले बादल। घनश्याम का अर्थ है, राधा जी श्री कृष्ण न समझ करके क्या समझ लेती हैं? काले बादल। घन माने होता है बादल, श्याम माने काले। तो घनश्याम का अर्थ है राधा जी काले बादल समझ लेती हैं। तो समझ करके क्या कहती हैं कि अगर काले बादल हो, घनश्याम हो, तो घनश्याम का मतलब काले बादल। अगर काले बादल हो तो कितहु बरसो, जाके बरसो कितहु कहूं पर। तो कहीं जाकर के बरसो, यहां क्या कर रहे हो। जब इतनी बात सुनती हैं राधा जी, तो श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि काले बादल हो तो यहां क्या कर रहे हो, जाके कहीं बरसो। तो घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण न समझ करके राधा जी काले बादल समझ लेती हैं। इसलिए इस उदाहरण में वक्रोक्ति अलंकार है। को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम हूं प्रिय कितहु बरसो। इस उदाहरण में वक्रोक्ति अलंकार है और ये अलंकार काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। आपकी बातों का हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। जो भी बात आप लोग लिखेंगे, आपकी बातों को हम पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और
उसी तरह से आपकी बातों को मानने का, आपकी बातों को एक्सेप्ट करने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और करेंगे उस काम को। तो उम्मीद करते हैं कि ये अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। आप लोग इसे लिख लें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और ये वक्रोक्ति अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। जिस तरह से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से ये भी काफी इंपॉर्टेंट अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। आप लोग इसे अच्छे से लिख करके याद कर लें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। बोर्ड पेपर भी फरवरी में होने की संभावना है, तो आप लोग इसको अभी से ही तैयारी करते रहें, खास करके इंटर क्लास के स्टूडेंट, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा देखा जाए। और साथ ही साथ जितने भी आपके ग्रुप में दोस्त हो उन सबके पास भी आप लोग शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। और आज हम एक ही वीडियो बना रहे हैं, अगला वीडियो हम कल बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।